अगर भूतिया जगहों का ख्याल आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहली कौन सी जगह का नाम आपके जहन में जागता है? सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए। नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं? मुर्दा घर। मुर्दा घर एक ऐसी जगह होती है जिसे कहा जाता है कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में आत्माएं मौजूद हो सकती है, क्योंकि वहां पे आए दिन ऐसे ऐसे शरीर, मृत शरीर पहुंचते होंगे जिन्होंने ना जाने कैसी सिचुएशंस देखे होंगे, कैसा पास्ट देखे होंगे, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई होगी या फिर कराई गई होगी। बहुत सारी चीजें रहती है। उस वजह से लोग कहते हैं कि मुर्दा घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो जाते हैं। अब ऐसी जगहों पर नॉर्मल लोग, मतलब हम जैसे सीधे साधे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि जाकर जॉब कर ले। मुर्दा घर में जॉब करने वाले लोग बहुत अलग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब उन्हें कोई भी चीज इतने आसान तरीके से डरा नहीं सकती है। ब्लडी सत्य के आज की ये स्टोरी एक ऐसे ही लड़के के ऊपर आधारित है, जिस लड़के का नाम था जगताप। जगताप रहने वाला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का था, लेकिन एकदम शेर दिल टाइप का लड़का। कभी भी किसी भी चीज से घबराता नहीं था। उम्र रही होगी यही कोई 21 साल के आसपास की। पढ़ाई लिखाई उसने ग्रेजुएशन तो कर नहीं पाया था, 12th तक की ही कर पाया था। लेकिन ऐसा था कि उसको लाइफ में कुछ अच्छा काम करना है, अच्छे पैसे कमाना है। बहुत कोशिश कर रहा था कि कहीं तो कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन छोटे से गांव में इतना स्कोप कहां पर होता है। वहां से निकलकर पुणे आया। पुणे में थोड़े दिनों तक तलाश किया। पिताजी ने जो पैसे जमा करके रखे थे उसकी मदद से उसने यहां पर सरवाइव किया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन बड़ा मायूस सा जगताप भरी बारिश में बैठकर अपनी जिंदगी के ऊपर बहुत ही ज्यादा उदास था कि अचानक से उसका एक दोस्त वहां पर एंट्री करता है। दोस्त कहीं गुजर रहा होगा, उसने देख लिया कि जगताप यहां पर क्यों बैठा हुआ है। इस दोस्त की इस घटना में बहुत अहम भूमिका है। इस दोस्त का नाम था अनिल। अनिल ने जगताप को देखा और कहा कि क्यों भाई, इतना ज्यादा किस बात की टेंशन में है? जगताप ने रोते रोते अनिल को बता दिया। अनिल को बड़ा बुरा लगा यार, जिस लड़के को मैं हमेशा से बचपन से देखा हुआ था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी वो एक बार भी डगमगाता नहीं था, लेकिन परिवार के ये जो बोझ है उसने उसको हिलाकर रख दिया है। तो मैं इसका दोस्त जो कि इतने बड़े शहर में सेटल्ड हूं, इसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता क्या? इसने बोला कि एक काम कर भाई, मैं पुणे से बाहर एक छोटे से टाउन में एक मुर्दा घर है उसके बारे में जानता हूं। वहां पर कई सारे लोगों की भर्ती होती रहती है। वहां पे मैं बात करूं क्या तेरे लिए? वहां पे तू जॉब कर सकता है क्या? इसने बोला क्यों नहीं भाई, ये सारी चीजों से मैं घबराता नहीं हूं। और मुर्दा घर है तो ऑब्वियसली वहां पे अदर्स कंपनीज या फिर कुछ भी जॉब हो से कंपैरिजन में ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तू बात कर फटाफट। अनिल फोन लगाता है मुर्दा घर के इंचार्ज, जो भी उसका पहचान वाला रहा होगा मुर्दा घर में, उसको। वो बड़ी पोस्ट में था। उसने बोला ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट तो है, उस लड़के को तू यहाँ पर भेज दे। एड्रेस वगैरह तो तुझे पता ही है, हाँ फटाफट भेज दे। इंटरव्यू कर लेंगे और उसका काम वाम सब स्टार्ट करवा देंगे, हमें भी जरूरत है। ये पहुंच जाता है उस टाउन में, उस मुर्दा घर में ये पहुंच जाता है। इसका इंटरव्यू होता है और इसे पता चलता है कि मेरा काम यहाँ पर देखभाल करने का है, मतलब एक वॉचमैन का नहीं। यहाँ पर वॉचमैन होता है, लेकिन कई बार वो वॉचमैन छुट्टी उट्टी में चले जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो ये वहाँ पर रहे और सारी चीज़ों का देखभाल करे। कभी वॉचमैन छुट्टी में चला जाए तो उसका भी काम संभाले। मतलब एक तरीके से केयर टेकर की जॉब ये थी। नाइट शिफ्ट में इसको मिल रही थी और पैसे भी अच्छे दे रहे थे। इसने सोचा कि वाह यार, इतनी सैलरी, मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सैलरी डिजर्व कर सकता हूँ। चलो मैं हाँ कह देता हूँ। उसने हाँ कह दिया और इंचार्ज ने भी कहा कि तुम्हें कल रात में ही यहाँ पर 7:30 बजे के आसपास रिपोर्टिंग करनी है। ये पहुंच गया। ये जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक वॉचमैन था जो कि डे शिफ्ट वाला था, और वो जाते जाते ये कहा कि देख भाई, नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन जो है वो आज आएगा नहीं, इसलिए मैं ही तुझे बता देता हूँ, रात में 12 बजे के बाद मुर्दा घर के अंदर मत जाना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, तुझे बाहर ही रहना। कुर्सी लगा के बाहर ही बैठे रहना, गद्दा मार के सो जाना, लेकिन अंदर मत जाना। ये बड़ा हैरान हुआ। ये सीनियर वॉचमैन की बात सुनकर बड़ा शॉक्ड हुआ कि मैं तो यहाँ पे केयर टेकर का काम कर रहा हूँ, तो 12 बजे के आसपास ही मुझे अंदर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? 12 बजे के बाद भी पूरा।
ऐसा बोलकर वो निकल गया और ये सोचता रहा। बोला छोड़ो ना यार, वैसे भी ज़्यादा उम्र का लग रहा है, इतने उम्र से यहाँ पे बैठ रहा होगा, दिमाग थोड़ा खसक गया होगा, छोड़ो मैं अपने काम में लगता हूँ। उसे काम तो पिछले दिन ही समझा दिया गया था, तो वो सारी एंट्री वेंट्री का काम, जो कुछ भी काम था, फाइल वाइल संभाल लेगा, जो बॉडीज़ थी उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का, वो जो बॉक्सेस होते थे उसमें देखभाल करने का, उसका एक अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका मेंटेनेंस करने का, सारी चीज़ इसको समझा दी गई थी। ये अपने कामों में लग जाता है। फिर पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। अब 7:30 से 12 बजे तक इतना भी टाइम थोड़ी लग जाए, 12 बज गए। 12 बजे के आसपास ये बाहर ही बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या कह रहा था वो वॉचमैन, क्यों कह रहा था। छोड़ो ना, अच्छी खासी जॉब मिल गई है, सब अच्छा हो जाएगा घर में। कि अचानक से अंदर से जहां पर लाशें रखी हुई थी वहां से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई। ये घबरा गया, ये कैसी आवाज थी। ये अपनी लाठी उठाया और अंदर की तरफ भागा। अंदर की तरफ जाकर देखा तो क्या पाया कि सारी लाशें वहां पर मौजूद है। मतलब कुछ लाशें जो बॉक्सेस होते हैं ना उससे बाहर थी और कुछ लाशें बॉक्सेस के अंदर। इसने सोचा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, कुछ गिरा तो नहीं है, तो ये आवाज कैसी थी। ये सोच ही रहा है, देख ही रहा है कि अचानक से इसको छत से किसी के कूदने या दौड़ने की आवाज समझ में आई। ये एक ही फ्लोर का मुर्दा घर था, छत में कोई कूद रहा था, अभी अभी कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। इसने सोचा वो गिरने की आवाज इस रूम से नहीं आई है बल्कि छत से आई है। वो धड़ाधड़ 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 छत की तरफ दौड़कर चले गया। छत की तरफ दौड़कर गया तो क्या पाया कि छत में बिल्कुल कॉर्नर वाली जगह में एक आदमी बैठा हुआ है, जो कि चौक से अजीबो गरीब तरह की पेंटिंग या ड्राइंग कहते हैं उसको, वो जमीन पर बना रहा है। ये देखा उसको और शॉक्ड रह गया। इसने बोला भी, ए कौन हो तुम, यहां पर क्या कर रहे हो। उस आदमी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने फिर से बोला, ए सुनाई नहीं दे रहा है क्या, चल निकल ऐसे, कौन है तू। ऐसा बोल के लाठी पकड़ के उसकी तरफ गए ही है कि वो फटाक से उठा और नीचे कूद गया और दौड़ते हुए, मतलब ये बहुत ही कम समय में हुआ है, दौड़ते हुए अंधेरे की तरफ भाग गया। इसने सोचा ये क्या था, ये कौन था, अचानक से इतनी तेज कैसे भाग गया ये। अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इतने में ही ये समझा कि वो कुछ तो बना रहा था जमीन में। इसके पास एक टॉर्च था, वो टॉर्च मारकर देखा तो यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी ड्राइंग उसने बनाया था, जैसे कि ब्लैक मैजिक में बनाई जाती है। कुछ ऐसे ट्रायंगल्स रहते हैं, ऐसे, ऐसा और सर्कल वाला। फोटो डाल दे रहा हूँ, समझ जाओगे। वो ऐसा कुछ ड्राइंग बनाया हुआ था। ये बड़ा शॉक्ड हुआ, इसे मालूम था ये कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सोच ही रहा है कि अचानक से नीचे से फिर से धड़ाम करके कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। ये भागा, ये दौड़ते दौड़ते नीचे की तरफ भागा। ये देखा अब अंदर जाके, ये आवाज उसी रूम से आई थी जहां पर लाशें रखी हुई थी। ये जैसे ही वहां पर पहुंचा तो इस बार उसको यहां पर बहुत गंदी स्मेल आई। अब तक तो यहां पे कोई ऐसी गंदी स्मेल आ नहीं रही थी, लेकिन अब ये सेकंड टाइम यहां पर आया तो ये कैसी स्मेल थी। अचानक से इसकी नजर पड़ी वहां पर जो बाहर ही तरफ नीचे एक लाश पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो लाश का जो कफन था वो सर से नीचे आ चुका था और ये लाश पूरी तरह से सड़ी हुई थी और ये स्मेल इसी सड़ी हुई लाश से आ रही थी। इसने तुरंत अपनी नाक बंद किया और उल्टी जैसा करते हुए वो बाहर भाग गया। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये लाश यहां पर कैसे आई, क्यों आई, कब आई। इससे पहले तो मुझे ये लाश दिखाई नहीं दी थी। मैंने सभी का मेंटेनेंस का यहाँ पे काम किया था, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये कुछ ही मिनटों में मैं ऊपर गया और यहाँ पर क्या हो गया। इसने सोचा कि शायद हो सकता है ये मुझे गुमराह करने के लिए किसी ने किया है, हो सकता है इसको यहाँ पे कोई रख के गया है। ये तुरंत ही अपना टॉर्च जला के बाहर तरफ पहुंच चुका था ना, इधर उधर देखने लगा, लाठी बजाने लगा, सीटी बजाने लगा, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी का रिस्पॉन्स बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अंदर से फिर से वैसे धड़ाम करके कुछ आवाज सुनाई दी। अब ये घबरा गया, क्योंकि ये आवाज छत की तरफ से नहीं आई थी। इस बार बहुत क्लियर था, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर। ये आवाज उसी रूम से आई थी जहां पर वो लाश रखी हुई थी। ये घबराता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन उस कमरे का दरवाजा खोलने से पहले इसने ये डिसाइड किया कि नहीं, इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाएगी क्या नहीं। दरवाजे के जस्ट बाजू में एक विंडो थी, वहां से देखूंगा, क्योंकि अंदर से कुछ तो हलचल समझ में आ रही है। अंदर से किसी ना किसी की मौजूदगी का एहसास जरूर आ रहा है। अंदर कोई तो है, कुछ तो गड़बड़ है।
इसलिए अब डायरेक्टली अंदर दरवाजे से ना जाकर इसने वो कांच वाली खिड़की से अंदर झांक के देखने की कोशिश किया। अंदर का नजारा देखकर इसका पूरे शरीर का खून सूख गया है, ये जम गया है, इतना ज्यादा डर गया है कि जमीन फट जाए, ये वहीं पर समा जाए। इसने देखा कि एक डरावना सा आदमी वहां पे रखी हुई लाशों में से एक लाश के सर में जोर जोर से कुछ मार रहा है। शायद पत्थर था कि क्या था मालूम नहीं, वो मार रहा है। वो आवाज इसको डरा रही थी। ये नजारा देखकर घबरा गया। ये कौन आदमी आ गया, मार क्यों रहा है? इसने वहां से कुछ बोलने की कोशिश की कि कौन है तू, यहां पे क्यों आया हुआ है? लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने सोचा कि अंदर जाके देखना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अच्छी खासी नौकरी मिली हुई है, ये पता नहीं कौन पागल आ गया है। वो अब दरवाजा खोल के अंदर की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। वो अपना काम लगा ही हुआ है। ए कौन है तू, क्यों मार रहा है उसको, क्या कर रहा है उस लाश के साथ? छोड़ छोड़ वरना तुझे सबक सिखा दूंगा। वो मार ही रहा है। ये बोलते बोलते उस तक बढ़ा। जैसे उसे कंधे में हाथ लगाया और जैसे ही वो इसकी तरफ पलटा, उसे देखकर मानो वो वहीं पर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। लिटरली वो कोई और नहीं बल्कि वही लाश थी जो लास्ट टाइम वो यहां पर आकर देखा था, सड़ी वाली लाश। वो इसकी तरफ पलटा, ये पूरी तरह से सुन्न ब्लैंक। और ऐसी सिचुएशन में चीखना चिल्लाना कई बार नहीं हो पाता है, ऐसी सिचुएशन में हम हो जाते हैं पूरी तरह से ब्लैंक। ये जैसे ही ब्लैंक हुआ है, वहां पे जितनी भी लाशें थी वो उठी हैं, इसके तरफ बढ़ी है और इसको चिथड़े चिथड़े करके खत्म करने की कोशिश करने लगी। लगातार ढेर सारी लाशें इसके ऊपर हमला कर रही थी। ये नीचे आ चुका था, ये सबसे नीचे था, बाकी सब इसके ऊपर। इसने बड़ी हिम्मत करके अपने जेब में रखा हुआ कीपैड वाला फोन निकाला और डायल नंबर में से उस सीनियर वॉचमैन को फोन लगाया। इसने बस इतना बोला, मुझे मदद की जरूरत है, जल्दी से मुर्दा घर में आ जाइए। ये फोन इसके बाद पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया, टूट गया कि क्या हो गया मालूम नहीं। सीनियर वॉचमैन ने इतना ही सुन पाया। सीनियर वॉचमैन किसी और को लेकर फटाफट वहां पर पहुंचा। लेकिन जब सीनियर वॉचमैन वहां पर पहुंचा तो मुर्दा घर के उसी लाश वाले कमरे में जगताप मरने जैसी अवस्था में पड़ा हुआ है। सारी लाशें अपनी ही जगह पर है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो स्मेल बहुत अजीब व गरीब उस कमरे में फैली हुई थी। तुरंत फटाफट इसको उठाए, हॉस्पिटल में लेके गए। इसके पूरे शरीर में ऐसे निशान थे कि जैसे मान लो किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला किया हो। इसका रात भर इलाज चला है। फिर अगले दिन दोपहर में इसको होश आया। जैसे इसको होश आया तुरंत ही सीनियर वॉचमैन इसके पास गया, बोला तू ठीक तो है ना, मैं तेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये उसको सारी बात बता डाला, सीनियर वॉचमैन को पूरी बात बताया। और जैसी वो आखिरी वाली लाइन बोल रहा था ना कि पूरी लाशें उठकर मेरे ऊपर हमला कर दी थी, ये उसके दिमाग में एक पागलपन सा सवार हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो वो यहाँ पे भी आ गए, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते वो बाहर भाग गए। सभी लोगों ने उस समय हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इसकी इस हरकत को देखे और डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसका दिमागी संतुलन अब खो चुका है। ये बात बहुत सारे लोगों को पता चली, लेकिन जिसने भी सुना यही कहा कि जगताप का दिमागी संतुलन खो गया है। लेकिन वो सीनियर वॉचमैन कहीं ना कहीं जगताप की बातों में सच्चाई मानता है। हो सकता है उसने भी कुछ ऐसा फेस किया हो। ये पूरी घटना की जानकारी उस सीनियर वॉचमैन ने अपने बेटे को और उसके बेटे ने अपने एक दोस्त कृष्णा को बताया। और कृष्णा ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। जब मैंने पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया, ये जगताप की बताई हुई वो घटना की कहानी सच्ची थी या फिर उसका दिमागी संतुलन खो गया है तो वो ऐसा बोलते रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।